गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम हिस्ट्री का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, रूलर्स एंड बिल्डिंग। ओके, अब देखिए इंडियन आर्किटेक्ट जो हैं हमारी हिस्ट्री से स्टार्ट हुए हैं, मतलब कि ऐसे इतिहास में बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स वगैरह बनाए गए है ना, जो कि वहाँ के कल्चर रिलीजन्स के अकॉर्डिंग बनाए गए। ऐसे बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स बनाए गए थे, उनकी जो वास्तुकला उसके अकॉर्डिंग किए गए थे, हिंदू इस्लामिक वास्तुकला के अकॉर्डिंग की गई थी। ओके, अब ये स्टाइल इंडियन ट्रेडिशनल स्टाइल कहा जाता है, जिस दोनों के बारे में हम इसमें इस पे एक्सप्लेन में यहाँ पर पढ़ेंगे। आपका फर्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। अब ऐसी पुरानी बिल्डिंग जो कि बहुत सालों से यहाँ पर है उसको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है, जैसे कि कुछ प्लेस है, फोर्ट्स है, हवेलीज है ना, वहीं स्टेप वेल्स है, टैंक्स वगैरह है, फोर्टिफिकेशंस वॉल की गई हुई है, कुछ ऐसे मद्रासा स्कूल्स वगैरह हैं, तो ऑर्चयार्ड है, इन सभी ये सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कहे जाते हैं, जो कि मिडिवल इंडिया में यहाँ पर बने हुए थे, जो कि 2 टाइप्स के रिलीजियन मॉन्यूमेंट है और कुछ है सेक्युलर मॉन्यूमेंट। अ बिल्डिंग जो कि रिलीजन्स के प्रपोज से बनाई गई थी उसको रिलीजन मॉन्यूमेंट कहा जाता है, जैसे कि चर्च, टेम्पल है, गुरुद्वारा है, एक्सेट्रा, जो कि पूजा के लिए काम में आती है। और वो मॉन्यूमेंट्स जो कि एक सेक्युलर के रूप में या फिर बनाई गई थी तो उनको सेक्युलर मॉन्यूमेंट्स कहे जाते हैं। मतलब कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई गई थी वो मतलब कि किसी वॉर में जीतने के कारण बनाई गई थी, है ना, तो वो सारे प्लेस, फोर्ट्स वगैरह, हवेली वगैरह, स्टेचूज वगैरह वो सारे हैं। अब मॉन्यूमेंट्स कुछ जो कि उनकी जो स्कल्पचरिंग है, उनकी मतलब कि उनकी जो शिलालेख है, पेंटिंग्स वगैरह है, फिर वहीं पर वुडन डेकोरेशन जो सारे किए गए हैं वो वास्तुकला रूप से किए गए हैं। ये सारे वहाँ की क्लाइमेट, कल्चर और बिलीफ्स के अकॉर्डिंग किए गए हैं। इसके साथ साथ ही वहाँ पर जो ग्रीक, अरबेज, रोमन्स, तुर्क्स वगैरह जो थे, उन ट्रेडर जो थे, उनके इन्वेडर वगैरह, उनके अलग अलग पीरियड के अकॉर्डिंग भी किए गए हैं। वहीं पर इंडियन आर्ट्स के अकॉर्डिंग किए गए हैं और उसके साथ साथ हिस्टोरिकल पीरियड्स के जो डिफरेंट आर्ट थी तब उसके अकॉर्डिंग और वहाँ की जो आर्किटेक्चर स्टाइल थी उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी की गई है। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स जो हैं उनकी पेंटिंग्स वगैरह अलग है, वहीं पर साउथ इंडियन की अलग मिलेगी, ऐसे मॉस्क्यू की आर्किटेक्चर अलग मिलेगा। इस तरीके से अलग अलग तरीके से किया गया है। आर्किटेक्चर्स बिटवीन 800 to 1200 CE। अब टेम्पल्स जो थे मिडिवल इंडिया से इंडियन में बने हुए हैं, जैसे दिलवारा टेम्पल से माउंट एबू का राजस्थान में है, जो कि वहीं पर जैन टेम्पल भी है और उसके साथ साथ ऐसे जो कि बहुत ब्यूटीफुल कार्विंग से बनी हुई है, जहाँ पर बहुत डिजाइनिंग पिलर्स वगैरह बने हुए हैं। अब वहीं पर राजस्थान के रनकपुर में भी ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स बने हुए हैं, वहीं पर गुजरात में अनिवारा में बने हुए हैं, तो जो कि मेन आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल है। अब बहुत सारे ऐसे चंडालियंस जो थे वो वर्ल्ड फेमस जो थे उनके टेम्पल्स उनको बनाए गए थे, जो कि सुंदर कारोकारी से बनाए गए थे, जो कि जिनकी शिलालेख जो डिज़ाइन थी वो बहुत ही सुंदर थी। अब कंडेरिया महादेव टेम्पल जो था वो मंडपा का सबसे अच्छा टेम्पल था, जहाँ पर एंटलाइज जो थे वो वहाँ पर पहुँचे थे और लॉर्ड शिवा की मूर्ति वहाँ पर बनाई गई है, जो कि लोग वहाँ के भक्त थे इसलिए। अब शिखारा जो है वो उसका टॉप मोस्ट पार्ट है, वहीं पर गर्भगृह जो है उसका बीच का भाग है, वो जहाँ पर देती को मतलब कि जो देवी है उनको वहाँ पर बिठाया गया है। और इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो शिखारा के द्वारा बनाया गया था, जो कि उसका टेम्पल जो बनाया गया था वो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क सबका था। अब दूसरे एग्जांपल जो है वो नॉर्थ इंडियन स्टाइल के आर्किटेक्ट्स की जो है बहुत सारे फेमस है, हम ओडिशा में देख सकते हैं, भुवनेश्वर में, कोणार्क, पुरी में देख सकते हैं। वहीं पर लिंगराजा टेम्पल जो है शिखारा में बनाया हुआ, खंडेरिया महादेव टेम्पल है जो कि काजूरा में बनाया हुआ है। अब वो प्लेस जहाँ पर डांस फॉर्म्स होते थे, उड़ीसा भरतनाट्यम्स वगैरह, तो वहाँ पर देवदासी जो है नाथ मंदिर बने हुए हैं, भोग मंदिर से बने हुए हैं, जहाँ पर इस तरीके से मूर्तियाँ मतलब कि कुछ डांसिंग करते हुए जो थे वो वहाँ पर बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी में वो बनाया गया है और जो कि एनुअल जगन्नाथ यात्रा वहाँ पर की जाती है, वहाँ 12th सेंचुरी में की गई थी, तब वहाँ पर बनाया गया था। वहीं पर सन टेम्पल जो है कोणार्क में डिज़ाइन किया गया है। उसके साथ साथ ही ऐसे वहाँ पर सूर्य देव को बिठाया गया है, जो कि 24 व्हील्स की व्हीकल पे वो उस पर बैठे हुए हैं, है ना, जो कि इंडिया का सबसे मैग्निफिसेंट टेम्पल, लार्जेस्ट टेम्पल माना जाता है। अब आर्ट और
आर्किटेक्चर जो हैं वो साउथ में भी वैसे ही वहाँ पर भी इक्वली रूप से बने हुए हैं। वहीं पर बृहदेश्वर टेम्पल्स बना हुआ था थानाचूर में राजा राजा चोला के द्वारा। उसके बाद एक टोल टावर बनाया हुआ है ना, जिसको गर्भगृह कहा जाता है। उसके जो आइडल्स से उनका भी एक रूम साइन रूम बनाया गया है जिसको मंडापा कहा जाता है। फिर वहीं पर गोपुरमा है जो कि वहाँ का इंट्रेंस गेट है, और उसके साथ साथ वहाँ पर चाइनीज़ और ग्रीक मेसन जो थे उनके ऐसा माना जाता है उनके द्वारा बनाया गया था, और उसका कंस्ट्रक्शन भी एक अद्भुत स्ट्रक्चर के साथ किया गया था, वो भी सेम पीरियड में किया गया था। वहीं पर जैन गोमेत्वश जो था वो भी वहाँ पर सवरांग ब्लॉक्स में कर्नाटक में बनाया गया था, जो कि वहाँ का टॉलेस्ट मैन्युफैक्चर स्टैचू जो था वर्ल्ड का वो बनाया था तब का। और अदर एग्जांपल भी है जो कि स्ट्रक्चर्स में यहाँ बेलूर्स में हैरिबिट्स में वो सारे बनाए गए हैं। फिर आता है हमारा इस्लामिक स्ट्रक्चर। अब देखिए 13वीं सेंचुरी से अब तक बहुत सारे ऐसे इस्लामिक आर्किटेक्चर जो हैं वो हमारे यहाँ पर किए गए हैं, जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थे उनके द्वारा किए गए थे, है ना। और उनके द्वारा कोर्ट यार्ड्स बनाए गए थे, ऐसे कॉलोनाइजेशन बालकनीज वगैरह उनके द्वारा बनाए गए थी। वहीं पर इंडियन आर्किटेक्चर्स के अकॉर्डिंग डेकोरेशंस वगैरह उनके द्वारा किया जाता है। वहीं पर इस्लामिक आर्किटेक्चर जो है उनके द्वारा डोम्स बनाए गए हैं, और जो अभी उनके ज्योमेट्रिक मोटिफ्स जो होते थे वो भी इंडिया के में उनके द्वारा बनाए हुए हैं। अब मोन्यूमेंट जो है वो सारे वो उनकी टेक्नोलॉजी बताता है कि कंस्ट्रक्शन में किन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। उनके जैसे एग्जांपल्स के लिए कोई वुडन चीज़ों से बनाया गया, बेम से बनाए गए, स्लैब स्टोन से बनाए गए हैं, है ना, वॉल्स। तो वहीं पर कुछ जो थे बहुत कठिनाई से रूम्स वगैरह बड़े बड़े बनाए गए थे, तो उसको सुपर स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। इसके साथ साथ ही जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत उनको होती थी। अब 7th और 10th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट जो थे उन्होंने वहाँ पर रूम वगैरह, डोर्स, विंडोज़, बिल्डिंग्स, रूफ डोर, विंडोज़ ये सारे बनाना उनके द्वारा स्टार्ट किए गए थे। वही हॉरिजॉन्टल रूप से इनको बहुत बड़े तरीके से वर्टिकल कॉलम्स के रूप में भी उनके द्वारा बनाए जाते थे, जिसको ट्राबिट्स और कॉर्बिट्स कहा जाता था। 8th एंड 10th सेंचुरीज में जो ट्रेबिट्स स्टाइल था जिसमें कंस्टेम्पचो के टाइम पर और मॉस्क्यू कंस्ट्रक्शंस में बनाया जाता था, जिसमें स्टेप वेल्स बनाई जाती थी, और वहीं पर उस स्ट्रक्चर्स का जो वेट होता था डोर और विंडो का वो आर्चेस उनको कहा जाता था, जिसको उस आर्किटेक्चर्स को एर्क्यूट्स कहा जाता था। अब जो सुल्तान था दिल्ली का, उनमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ जो थी, बहुत सारे मॉस्क्यूज वगैरह थे उनके द्वारा बनाए गए थे, गार्डन्स वगैरह। इसके साथ साथ ही उनके पास कोई ग्रैंडर था नहीं था मुगल स्ट्रक्चर्स का, तो उन्होंने जो सस्ते ग्रे स्टोन्स थे उनका यूज़ किया था। वहीं पर तुर्की सुल्तान जो थे उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट्समैन का यूज़ किया था। हिंदू डिज़ाइन जो थी उन्होंने जैसे बेल्स, लोटस और उसके बाद स्वास्तिक वगैरह वो भी उन्होंने यूज़ किए गए थे। उसके साथ साथ एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस थी जैसे कि फ्लावर हुए, है ना, तो उनका यूज़ भी उनके द्वारा किया जाता था। उसके साथ साथ ही कुरान वगैरह जो थे उनके बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए उनकी पेंटिंग्स वगैरह बनाई जाती थी। और ह्यूमंस और एनिमल्स फिगर जो थे इस्लामिक लोग में वो भी उनको भी इन्वॉल्व किया गया था। वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी थे जो सीधी थी उनके तो वहीं पर जो जहाँ पना थे उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में, और इंडियन स्ट्रक्चर जो था उनके द्वारा जो अमीर राजपूत वगैरह होते थे तो हिंदुओं को उनके एलिमेंट जो थे वो आर्च वगैरह इस्लामिक आर्किटेक्चर उन सभी से सारे फोर्ट्स वगैरह वो सभी बनाए हुए हैं, ठीक है। और फ्यू आर्क्स एंड एक्सट्रोनॉजिंग फिगर अब ऐसे बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चर्स की गई थी जो कि आश्चर्यजनक फीचर्स थे, उनकी बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी। कुछ आर्किटेक्ट जो थे वो बहुत बड़े बड़े गेटवे के साथ मतलब बहुत बड़े बड़े गेट वगैरह बनाए गए थे, उसमें की स्टोन यूज उसमें किए गए थे। जो उनके मेसन्स थे वहाँ पर कारीगर्स थे उनका यूज़ किया गया था। बहुत सारे स्टोन जो थे वो साथ में रखे गए थे दोनों साइड में, और जो वहाँ पर उन पर प्रेशर्स वगैरह डाला था ताकि जो की स्टोन है उसका बैलेंस बना रहे अदर साइड से, ठीक है। वहीं पर जो ट्री आर्ट्स जो थे वो इंडिया में फर्स्ट टाइम एलाई दरवाज़ा कुतुब कॉम्प्लेक्स में देखे गए थे या फिर मतलब बनाए गए थे। डोम्स जो थे वो बिल्डिंग के रूफ पर बनाए जाते थे जो कि स्फेरिकल शेप में होते थे, इस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है ना, इस शेप में।
और बहुत सारे ऐसे डोम्स जो थे वो बहुत डिफ़िकल्टी से बनाए जाते थे, क्योंकि उसमें कोई पिलर का सपोर्ट वगैरह नहीं होता था। अब उसको बनाना एक चैलेंज होता था कि एक अब वहाँ स्फेरिकल स्टोव है या फिर कोई स्क्वायर शेप्ड बेस है, तो वो सही तरीके से बना, लेकिन इस तरीके से बनाना उसके लिए उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था। वहीं पर वो कॉर्नर वगैरह पे भी बनाए जाते थे। डोम जो थे स्ट्रक्चर्स के वो अंदर की तरफ बनाए जाते थे, इनसाइड बनाए जाते थे। सो उनको इसलिए हम डोम के अंदर खड़े हो सकते थे और उसको सही तरीके से देख सकते थे। अब ऐसी बहुत सारी मीनार वगैरह थी जो कि पतले दुबले टावर के रूप में भी बनाई जाती थी। वहीं पर वहाँ पर ऊपर स्टोरेज यानी कि मंजिल्स वगैरह बनाई जाती थी, जो कि जिस तरीके से नीचे साइज जो होती थी उससे कम साइज में ऊपर इस तरीके से बनाया जाता था। ठीक है, और उसके साथ साथ ये सारे कंस्ट्रक्शंस किए गए थे। सेंट्रल पार्ट्स में बालकनी वगैरह बनाई जाती थी, वहीं पर लाइट फ्रूट्स वगैरह ऊपर लगाई जाती थी। अब कुछ बिल्डिंग जो है 13 और 14 एंड 15 सेंचुरी की जो कि यहाँ पर बताई गई है, जैसे कि फर्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है वो 73 मीटर हाई टावर्स जो था कुतुब ऐबक 1193 में बनाया गया था उनके द्वारा, जो कि मुस्लिम डोमिनेंस जो था वो दिल्ली में उनकी डेथ के लास्ट हिंदू जो था उसकी डेथ के बाद फिर वो बनाया गया था। ये टावर जो था इंडिया का हाईएस्ट टावर उसके साथ साथ जिसमें 5 स्टोरी इंक्लूड थी और बालकनीज वगैरह भी उसमें बनाई गई थी। वहीं पर अलाई दरवाज़ा जो था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, जो कि खिलजी डायनेस्टी 1311 में बनाया गया था, जो कि कुआल उल उस इस्लाम मॉस्क जो था उसके चारों ओर बनाए गए थे। इसके साथ साथ ही यहाँ पर 4 गेट्स बनाए गए थे। अब अली दरवाज़ा जो था वो उनकी 3060 उनकी डेथ के बाद वो बनाया गया था, जो कि साउथर्न गेटवे मॉस्क के उधर बनाया हुआ था, जो कि साउथर्न पार्ट कुतुब कॉम्प्लेक्स के वहाँ पर लोकेटेड था। वहीं पर तुगलकबद फोर्ट जो था वो दिल्ली में बनाया गया था, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था, जिसके तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे दिल्ली सुल्तान में, जो कि 1321 में बनाया गया था। वहीं पर उसके साथ 4th हिस्टोरिकल सिटी ऑफ दिल्ली जो थी उसको 1327 में इस्टेब्लिश किया गया था। हौज खास कॉम्प्लेक्स जो कि जिसमें वाटर टैंक जो था साउथर्न दिल्ली में बनाया गया था, वाटर टैंक उसमें बनाया गया था। और उसके साथ साथ ही वहाँ पर एक मॉस्क्यू टॉम्स वगैरह जो थे वो भी अर्बनाइज विलेज के लिए वो बनाए हुए थे दिल्ली सुल्तान्स में। वहीं फिरोज शाह कोटला जो कि 1321 से 1388 तक रहे थे, अब सुल्तान रहे थे दिल्ली के, और उनके साथ बहुत सारे फोर्ट जो थे फिरोज़ाबाद बनाए गए थे 1354 में, जो कि न्यू कैपिटल दिल्ली सुल्तान के बाद बनाए रखी गई थी। और उसके साथ साथ ही फिरोज शाह कोटला जो थे वो आज भी प्रेजेंट है, जिसका मतलब होता है फोर्ट्रेस या सिटी। अब चार मीनार जो थी वो 1591 में कंस्ट्रक्ट की गई थी, जो कि एक मोन्यूमेंट और मॉस्क्यू जो कि हैदराबाद में लोकेटेड था तेलंगाना में और इंडिया के अंदर, जो कि जो मूसी रिवर थी उसके ईस्ट बैंक पर सिचुएटेड है। और चार मीनार जो है वो उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जहाँ पर टॉप फ्लोर पर मॉस्क्यूज वगैरह 400 ईयर पहले वो बनाया गया था। ठीक है, आगे चैप्टर हम कल रीड करेंगे।